केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। और आज जो मैं आपके लिए खुलासा लेके आया हूं ये बड़ा है। ये कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये खबर देश के सैनिकों को सलाम की तरह है और यह बताने वाली खबर है कि आखिरकार इस देश में बीते कुछ दिनों में कितनी बड़ी घटना हुई है आपकी और मेरी सुरक्षा को लेकर, मेरे और आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर। संसद में हंगामा चल रहा था, विपक्ष दावा कर रहा था कि अमित शाह डरे हुए हैं, इसलिए वो संसद में नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कितने डरे हुए थे और डर की वजह से वो क्या कर रहे थे, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं। यानी एक सीक्रेट को आउट करता हूं, बताता हूं कि क्या हुआ था, अमित शाह इतने डरे हुए क्यों थे। अमित शाह देश की सफाई के बड़े मिशन पर थे। आप सोचेंगे ये कैसी सफाई है, सुनिए और समझिए। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ था। सही सुना आपने, जब हम सब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, इस देश में एक बड़ा घटनाक्रम होता है और उसकी पूरी रिपोर्ट आज मैं पहली बार पब्लिक करने जा रहा हूं, यानी सार्वजनिक मंच पे बोलने जा रहा हूं। 14 राज्यों में हुए इस ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन के काम करने वाले शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े थे। यानी इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत में शहजाद भट्टी गैंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है, निस्तेनाबूद कर दिया गया है। इनके पास से आईईडीज, पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सील लगे ग्रेनेड्स, पिस्टल, जिंदा कारतूस यानी लाइव कारतूस, जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरा बरामद हुए हैं। अब यह समझ लीजिए कि आईएसआई समर्थित आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क का सफाया भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। कह रहा था ना विपक्ष, गृह मंत्री डरे हुए हैं, तो ये कुछ कर रहे थे। डरा किसको रहे थे समझ गए आप। 12 अगस्त को देश भर में भट्टी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता है। जुलाई में महाराष्ट्र एटीएस ने तकरीबन 102 लोगों से पूछताछ की थी। यहीं से इस देशव्यापी रेड का रास्ता खुला। मैं एक एक डिटेल आज आपको दूंगा। शहजाद भट्टी गैंग भारत में कई आतंकी यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज को निभाने में, अंजाम देने में एक अहम भूमिका निभा चुका है। यह नेटवर्क आतंकियों के लिए लोकल सपोर्ट के तौर पर काम करता है, यानी पाकिस्तान टारगेट सेट करता है और शहजाद भट्टी उस ऑपरेशन में मदद करवाता है। उसका गैंग, सोचिए कितनी बड़ी बात है। टारगेट किलिंग्स, पुलिस और सेना की मूवमेंट पर नजर, धार्मिक स्थलों से जुड़े इनपुट्स, बड़े इनपुट्स। इस नेटवर्क के जरिए आतंकियों को दी जाने वाली स्पेशल सर्विसेज हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि नक्सलवाद और आतंकवाद के पैर पसारने में इस तरह के नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब एक तरफ नक्सलवाद देश से समाप्त हो ही चुका है, आतंकवाद भी आज अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, तो बहुत जरूरी है कि इन्हें फिर से खाद पानी ना मिले। इसके लिए यह नेटवर्क समाप्त होना बड़ा जरूरी था। और ऐसे नासूर को जड़ से कैसे खत्म किया जाता है, यह गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने देश के दुश्मनों को एक बार फिर समझा दिया कि इस दौर में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, एक्शन चलता है। अब आप दर्शक तय करें, डरे हुए गृह मंत्री अमित शाह थे या डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या डरे हुए देश के दुश्मन थे। और एक बात और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप रील्स तो कई सारी शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश के सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज मैं और आप बैठकर आराम से आजादी का जश्न मना रहे हैं, टेलीविजन देख पा रहे हैं, ओटीटी पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं, उसमें इन तमाम चीजों का बड़ा योगदान है। यह कोई आपको रील नहीं बताएगी, यह कोई आपको इंस्टाग्रामर नहीं बताएगा, लेकिन यह सत्य और तथ्य है। देश इकबाल से चलता है और सुरक्षा आतंकियों को सपोर्ट करने वालों को खत्म करने से होती है। नमस्कार।